नमस्कार बच्चों, गैस से गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ऊंचाई और दूरी ट्रिकी का दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो पहला पार्ट देखकर फिर इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो आर्मी, क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग और एसएससी सहित अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। और पूरे विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक बार इसको पढ़ लिया तो मैं प्रश्न देखते ही डायरेक्ट उत्तर आएंगे, ऐसे आपको पूरा सिखा दूंगा। ये प्रश्न देखिए। एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है जो धरातल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 100 मीटर ऊंचाई की उड़ रही है। देखो कैसे, ये यहाँ पर पतंग है और ये धरातल से 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से ऐसे 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि ऐसा देता कि पतंग के तागे की लंबाई, जब आप इसको ऐसा नहीं ले सकते थे। क्यों? तागे की लंबाई ऐसी होती है, आप जानते हो पतंग ऐसे उड़ती है, तिरछी उड़ती है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे दिया हुआ था कि धागे की लंबाई की 100 मीटर ऊंचाई 100 मीटर है, तो आप उसको यहाँ पे ये लेनी होती है आपको, ठीक है। ये धरातल से ऊंची है तो डायरेक्ट आपको ऐसे ऊंची लेनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का मान इसने दे दिया, कितना दे दिया? 100 मीटर। तो जो दिया है वो आपको इसमें बना लेना है। और ये डायग्राम जब आपने बना लिया तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसने 100 मीटर दे दी, ठीक है। पतंग का तागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पतंग का ये तागा है कि नहीं तागा? तो ये धरातल ये है, धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया? 30 डिग्री लिख दिया। लिख दिया नहीं लिख दिया? ठीक है। तो तागे की लंबाई बताओ, किसकी लंबाई बतानी है? तागे की लंबाई। ये पतंग है, ये धरातल के साथ 30 डिग्री का, ये तागे की लंबाई याद करनी है आपको। इसका मान आपने मान लिया x। वैसे मानने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है यदि आपने पहला वीडियो देखा है। देखो इधर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि एक कंडीशन बताई थी, उस पर अपन फिर से चर्चा करते हैं। देखो इधर इस कंडीशन के बारे में, ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया, बना लिया त्रिभुज। इसमें ये 90 डिग्री का होता है कोण, क्योंकि ऊंचाई और दूरी समकोण त्रिभुज में लागू होती है। यहाँ पर यदि 30 डिग्री का कोण बना है तो बताओ यहाँ पे कितने का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। जरूरी है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपने इसकी लंबाई दे दी, 60 डिग्री वाले कोण की इसने लंबाई दी है। कितनी दी है? 100 मीटर दे दी ना, 100 मीटर। अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यदि आपको 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करोगे? √3 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे? यदि 60 डिग्री का मान निकालना है, a√3 आएगा यहाँ पे, √3 से गुणा। यदि 60 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करते हो? √3 से भाग। जो संख्या दी जाती है उसमें √3 से भाग, तो a/√3 आ गया। यदि आपको इस कर्ण का मान निकालना है, जैसे तागे की लंबाई है या सीढ़ी की लंबाई है, दो चिट्ठी खड़ी होती है, उसके अगर मान निकालना है तो क्या करोगे? √30 डिग्री के कोण वाली सामली भुजा का 2 गुना। याद रखना है ये वाली बात। क्या याद रखनी है? 30 डिग्री का जो कोण है उसके जो सामने भुजा है उसका दुगुना करना है। उसका क्या करना है? दुगुना करना है। यहाँ पे a/√3 है तो इसको 2 से गुणा कर दो। जितना भी मान आएगा उसका क्या करना है? आपको दुगुना करना है। देखो इधर यहाँ पे क्या है? 100 मीटर है। आपको किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना, बताओ ये कितना है? इसका 2 गुना कितना? 200। यानी x का मान कितना आ गया? 200 मीटर। कुछ किया क्या? अगर ये आपको आता है, ये मैंने समझा दिया, अगर ये आता है तो डायरेक्ट प्रश्न देखा और आपका उत्तर आ गया। क्या कैलकुलेशन करी? क्या कुछ 100 का दुगुना। हाँ, बाय चांस ये पूछ ले कि इस पतंग की इस धरातल से ये वाली दूरी बताओ, क्षैतिज के साथ वाली दूरी बताओ, तो कैसे निकालोगे? देखो ये कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का। यदि 30 डिग्री का मान आपको प्राप्त करना है तो क्या करते हो? √3 से गुणा। बताया था ना, √3 से गुणा बताया था ना। क्या करोगे? 100 को √3 से गुणा कर दो, क्या जाएगा? 100 √3 मीटर। क्या बात आई? क्या समझ में? देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन। एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है ना। एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ। जब टावर आए, मीनार आए, खम्भ आए, स्तंभ आए, पेड़ आए,
वो सभी धरातल के साथ क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और ऊर्ध्वाधर सीधे खड़े होते हैं। 5-7 नाम आते हैं ऐसे, जैसे टावर का नाम आ गया, खम्भे का, मीनार का, भवन का, पेड़ का। तो ये आपको सीधा ऐसे बना लेना है, ऐसे सीधा ऐसे। कितनी ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो क्या है, उसके शीर्ष से, इसका शीर्ष ये है, देखो ये इसका शीर्ष बिंदु आता है नाम, और नीचे वाले को तल बिंदु, पाद बिंदु, ये इसके नाम आते हैं। ठीक है, शीर्ष पर एक तार बंधा हुआ है, ठीक है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन है नीचे, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो आपको याद क्या करना है, तार की लंबाई याद करनी है। वही पहले वाला क्वेश्चन, क्या निकालते हो, कैसे निकालोगे, ट्रिक में क्या बताया गया है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 30 मीटर, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 60 मीटर। बस प्रश्न पढ़ा और उत्तर आ गया। देखो इधर, आपको इसका मान निकालने के लिए कहते तो कैसे निकालोगे, देखो इधर, ये किसका है, 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करते हो, √3 से गुणा, तो इसका मान आ जाएगा ये वाला 30√3 मीटर। क्या बात आई, क्या समझ में? ठीक है, एक चीज़ और समझो साथ में, यदि इस 30 डिग्री के स्थान पर इसने दे दिया 60 डिग्री, तो कैसे निकालते हो, फिर से चित्र बनाओगे, वही ऊंचाई है, बस इसी प्रकार के इसके प्रश्न है। यहाँ पर इसने कितने डिग्री का दे दिया भाई, 60 डिग्री का मान दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मान कितना दिया है, 30 मीटर दिया है इसने। ठीक है, आपको इस तागे की लंबाई याद करनी है। कैसे निकालोगे, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, पहले तो आपको इसका मान निकालना होगा। इसका मान कैसे निकालोगे, 60 के लिए क्या करते हो, √3 से भाग, तो ये आ जाएगा 30/√3 मीटर। अब इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना क्या आ जाएगा बताइए, 30 दूनी 60, 60/√3 मीटर। अब एक बात और देखो, 60/√3 है ना, ये उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसके क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, गणित में नियम है ऐसा। तो क्या करोगे, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। क्या आ जाएगा बताओ, 60√3/3, क्योंकि √3 से √3 कट गया, 3 बच गया। क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर। क्या बात आई, क्या समझ में? एक कंडीशन और बनती है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन बन गई, एक ये और एक कंडीशन और बनती है। कौन सी, यदि इस 60 के स्थान पर कितना आ जाए, 45 डिग्री का मान आ जाए, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा इसका। अगर 45 डिग्री का मान आ जाए तो बना लो चित्र। यहाँ पे कितना लिखोगे भाई, 45 डिग्री, तो यहाँ पे अपने आप कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। बताओ इसका मान कितना होगा, कितना, 30 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। याद भी वैसे भी रख सकते हो कि 45 में दोनों भुजाओं का मान बराबर होता है। इसमें कितना आ जाएगा, 30 मीटर। अब बताओ इस कर्ण का मान कितना आएगा, कितना आएगा, √2 से इसको गुणा करना है। क्या करना है, √2 से गुणा करना है, तो 30√2 मीटर, 30√2 मीटर। ये 3 कंडीशन आ सकती है और यही तीनों इसके उत्तर होंगे। इसके अलावा आपको देखो, तीनों भुजाएं निकाल ली ना, सभी भुजाएं अपन ने निकाल ली, प्रत्येक इसका कोण निकाल लिया। इस 3 के अलावा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु P है। कोई समतल मैदान है नीचे, उस पर 27 मीटर ऊंचे कोई बिंदु P है। ये मान लिए कि अपन ने 27 मीटर ऊंचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 मीटर है, यहाँ पे बिंदु P है, और ये जो लंबाई है वो कितनी है, 27 मीटर। सबसे पहले डायग्राम आपको बनाना है, चित्र है जो बनाना है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो इसके पास कहीं मीनार है, मीनार का जो शीर्ष है ना, उस इस P बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इसके पास कोई मीनार है, ऐसे
और इसके जो ये शीर्ष का उन्नयन कोण है ना, ये वाला उन्नयन कोण, वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का बता रखा है ना। ये क्या है इसके पास में? ये मीनार। ये क्या है? मीनार। और मीनार का ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई? 100 मीटर है। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हार्ड से हार्ड है। 100 मीटर है तो बिंदु P की मीनार के शीर्ष से दूरी याद कीजिए। क्या याद करनी है? तो बिंदु P की, जो ये बिंदु P है ना, मीनार के शीर्ष से दूरी, ये मीनार का शीर्ष है, ये वाली दूरी आपको याद करनी है, बतानी है। ठीक है। अब देखो, आपको जो ये वाली भुजा आपको क्या करनी है? याद करनी। इधर देखिए, इधर देखो, सबसे पहले इन देखो भाई, त्रिभुज कौन सा देख रहे हो आप? समकोण त्रिभुज, ये वाला APB, ये त्रिभुज है ना। अरे समकोण त्रिभुज यही तो है। बताओ इस भुजा की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। इसकी पूरी की नहीं है, यहाँ तक पूरी है। ये यहाँ पर कितनी है? 27। तो ये भी कितनी होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 मीटर होगी। तो बताओ 100 में से 27 को घटा दिया, कितना बचेगा? से आपको कितना घटाना है? 27 घटाना है। कितना आ जाएगा बताइए? 73 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 73 मीटर। अब आपको किसका मान याद निकालना है? इस कर्ण का मान याद निकालना है। कैसे करोगे? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना, यानी जो 73 है उसको किससे गुणा कर दोगे? कितना आ जाएगा? 146 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आपको ये पूछ ले कि ये मीनार से ये बिंदु P कितनी दूरी पर है, प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकता है। क्या आएगा बताओ? हैं? इस दूरी का AP का मान बताइए कितना आएगा? 73√3। आया क्या समझ में? और इस जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक, इससे आप पूरे सवाल कर सकते हो। ऊंचाई और दूरी का एक भी सवाल नहीं रहेगा। देखो, इस प्रश्न को अगर पूरे मेथड से करोगे ना तो 3-4 पेज बढ़ते हैं। ट्रिक से देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, क्या फिर से समझो एक बार, लास्ट बार बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अंदर क्या क्या संभव है? 2 त्रिभुज संभव है सिर्फ। कौन कौन सा? इस प्रकार डायग्राम बना, यहाँ पे 30 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का, और ऐसे बना तो यहाँ पर 45 डिग्री का, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। यदि इस भुजा का मान निकालना है तो क्या करेंगे? √3 से गुणा। इस भुजा का मान निकालना है तो क्या करेंगे? √3 से भाग। इस भुजा का मान निकालना है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना। इसका और इसका दोनों बराबर। इसका क्या करोगे? √2 से गुणा। बाय चांस अगर इसका दे दे पहले, ये बताओ, इसका मान आपको दे दिए जैसे 16√2, इसका मान बताओ। √2 से क्या कर दोगे? भाग। अब कहेंगे सर 16 नहीं, √2 ऐसे नहीं आता ही नहीं कभी दिया हुआ, ऐसे आ जाए तो बताओ। इस भुजा का मान बताओ। 16/√2, 8√2 मीटर। क्या आएगा? 8√2। आई बात समझ में? आई कि नहीं? ठीक। अब अपन इस प्रश्न पर बात करते हैं। देखो इधर, एक दिन आंधी के, जो भी लिखा है परिभाषा पढ़ लो आप। आंधी के कारण एक खंभा टूटकर जमीन से एक बिंदु पर लग जाता है। ठीक है। जैसे अपन को क्या बनाना है, आप जानते हो कि क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खंभा था, ये आंधी के कारण यहाँ से टूट गया और यहाँ पर ऐसे मिल गया। ठीक है। ये पूरा खंभा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। उसका शीर्ष उसके पाद बिंदु से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। ये इसका शीर्ष है खंभे का, यहाँ पर था इसका शीर्ष, ये यहाँ से टूटा, टूट के इधर आ गया। शीर्ष कहाँ पर आ गया? ये जमीन है और इसका क्या है? खंभे का पाद बिंदु है। इस वाली दूरी को इसने कितना दे दिया? 8√3 मीटर इसने दे रखा है। दे दिया।
तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब क्या करनी है? खंभे की ऊंचाई याद करनी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो गलती कहाँ आते हुए भी गलती हो जाती है। कैसे? सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपको निकालना क्या है? पूरी खंभे की ऊंचाई याद करनी है। खंभा कौन कौन सा भाग है, कितना ऊंचा है? ये और ये, इतना ही तो ऊंचा है पूरा। अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या बराबर होगी? क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसा खड़ा था यहाँ पे खंभा, ऐसा ये पूरा खंभा है, यहाँ से टूट कर ये खंभा ऐसे यहाँ पर ऐसे मिल गया नीचे, तो इसको जब वापस खड़ा करोगे तो पूरा ही होगा ना खंभा। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है? दोनों बराबर है। अब सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। गलती कहाँ करते हो? या तो इसका मान लिख देते हो या इसका मान लिख देते हो, जोड़ के आप नहीं लिख पाते। ठीक है ना? बताओ इसका मान कितना आएगा? देखो सबसे पहले आपको देखो दो चीज़ दी हुई आएगी, मैंने आपको बता दिया क्या? एक तो दूरी दी हुई आएगी, एक कोण का मान। इतना है तो आप सभी निकाल सकते हो। कैसे? इस कोण का मान कितना? 90 डिग्री। इस कोण का मान कितना? 60 डिग्री। निकाल लिया। अब इस भुजा का मान बताओ। जब 60 डिग्री के पास में है, 60 डिग्री वाली भुजा है, क्या करोगे? √3 से भाग। तो ये कितना है? 8√3 है। इसमें आप √3 से भाग करोगे, √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच गया क्या? 8 मीटर। यानी ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 8 मीटर आ गई। इसकी दूरी का मान निकालने क्या करोगे? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना। ये ना 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या है? 8 मीटर। 8 मीटर का दूना कितना? 16 मीटर। ठीक है। अब देखो इसमें पर्सन 3 प्रकार के पर्सन बनते हैं। क्या? खंभा धरातल से कितनी ऊंचाई पर टूटा? 8 मीटर की ऊंचाई। जहाँ से टूटा उससे आगे की दूरी कितनी होगी? उसकी पूरी 16 मीटर। और पूरे खंभे की लंबाई कितनी है? 8 + 16 बराबर कितना आ जाएगी? 24 मीटर। या इस पर्सन का उत्तर तो आपका कितना है? 24 मीटर। ठीक है। और देखो अगर आप उसको पूरा विस्तृत रूप से करते हो तो 2-3 पेज भरेगा। आप कुछ ही कौन करो? जोड़ बाकी कुछ ही कौन करो ना? बस। तो हाँ, इधर देखो इसमें कौन पूछा है इसने, है ना? और आपको जो सिखाया है वही पर्सन है। ठीक है ना? क्या है? एक मीनार की परछाई। देखो इधर परछाई किधर होती है? नीचे, समतल के ऊपर होती है ना परछाई। तो ये परछाई, ठीक है। और उसकी ऊंचाई के बराबर है। जो मीनार है उसकी ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है? बराबर है। तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। आपको क्या बताना है? सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। इधर देखो, ऐसी कोई सी कंडीशन है क्या जिसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाए? तो यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनना चाहिए? 45 डिग्री वाले में बताया था ना? क्या बताया था? यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ पर कोण कितने का बनेगा? 45 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी उन्नयन कोण का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। फिर से समझ लो एक बार, मैंने जब भी बताया था कि यदि कोण बराबर है तो ये कोण दोनों बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। यदि दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये नियम है, जरूरी। ठीक है। अगला देखिए क्या? एक स्तंभ की परछाई की लंबाई। एक स्तंभ है, ये मान लिया स्तंभ है और इसकी परछाई ये है। ठीक है। और स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुना है। देखो इसमें, देखो ध्यान से देखना क्या है? एक स्तंभ की परछाई की लंबाई किसके बारे में चर्चा कर रहा है? ये परछाई की लंबाई के बारे में चर्चा कर रहा है, न कि स्तंभ की ऊंचाई के बारे में। क्या एक स्तंभ की परछाई की लंबाई है जो कितनी है? स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है। समझ में आया क्या? ये किसके बारे में बात कर रहा है? √3 गुना है, परछाई के बारे में बात कर रहा है। यानी इसको मान लूँ 10 मानूँ तो ये कितना होगा? 10√3। ये 5 है तो ये क्या होगा? 5√3। ये कह रहा है। अपने को पता नहीं तो अपन क्या मान सकते हैं? उसको x मान लीजिए। ये कितना होगा? √3x या x√3। आई बात समझ में? इतना इसने दे रखा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से बनता है,
इसका आपको मान इसने पूछा है। बताओ ये कब संभव होगा। देखो आपको मैंने सिर्फ कितनी कंडीशन बताई है, 3 कंडीशन बताई है ना। कौन कौन सी? 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री में क्या होता है, दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर, तो इसमें बराबर है क्या? नहीं। कितनी गुणी है? √3 गुणी। बताओ √3 से गुणा कब करते हो? जब कोण कितने डिग्री का हो? 30 डिग्री का हो, करते हो ना। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आई ना बात। पर्सन दोनों वो के वो हैं। और एक चीज़ ध्यान रखो, जो मैंने पढ़ाया है उनमें से ही क्वेश्चन आना है, पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। ठीक है ना, अपने दिमाग को वहीं सेट करना है कि क्वेश्चन है जो पढ़ाया है वो ही आया है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो मैं सीधा बोल रहा हूँ और आपको करने। देखो देखो इधर क्या क्या पर्सन आ सकते हैं। और एक टावर है, एक टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। इस टावर से एक तरफ एक नाव आ रहा है जो जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बना दिया इधर, ये उन्नयन कोण आ रहा, ये नाव आ रहा है, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। और इसके दूसरे छोर पर दूसरी तरफ से एक नाव और आ रहा है, उसका कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो दोनों नावों के मध्य की दूरी बताओ। दोनों नावों के मध्य की दूरी बताओ, याद करो या बताओ। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बताओ आपको ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बतानी है कि नहीं बतानी? इसमें त्रिभुज कितने हो गए भाई? 2 त्रिभुज। आपके सिलेबस में जो आपने पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन करें आर्मी, जीडी, क्लर्क और टेक्निकल एसएससी के अंदर क्या है? सिर्फ एक वाले त्रिभुज के चित्र है। लेकिन अपन कुछ एडवांस पढ़ते हैं, 2 त्रिभुज वाले चित्र अपन पढ़ रहे हैं। देखो क्या है, बताओ। ये 45 है, ऊपर वाला भी 45। ये कितने का है? 100 मीटर। तो ये कितना आएगा? 100 आएगा ना, 100 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जानते हो कितना आ गया? 100 मीटर। अब इस त्रिभुज में चर्चा करोगे, इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। बताओ इसकी कितनी आएगी? कितनी आएगी? 100√3। तो ये वाली आएगी 100√3 मीटर। पूरी कितनी आएगी? है? हाँ, ये देखो यहाँ पे गलती होगी। 200√3 नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि √3 गुणा में है, इसको इसके जुड़ेगा नहीं ये। देखो कैसे करेंगे। 100√3 में क्या जोड़ना है आपको? 100 जोड़ना है। ऐसे नहीं हो जाएगा 200 √ हाँ, ये कब होता? जब यहाँ पर √3 और लगा होता ना, तब क्या हो जाता है? ये 200√3 हो जाता। अब इसका मान क्या आएगा? दोनों में से 100 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? √3 प्लस का 1 मीटर। ये उत्तर आएगा। अगर यहाँ पे √3 होता संयोग से तो क्या उत्तर आता? 200। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि यहाँ से इस नाव तक की दूरी बताओ या तिरछी दूरी बताओ, कितनी आएगी? 100√2 मीटर। यदि ये दूरी पूछ ले आपको तो इस दूरी का मान कितना आएगा? देखो क्या होगा? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है? 100। ये कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 200 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है। और एक गाड़ी आ रही है मीनार के पास। मीनार के पास चलकर एक गाड़ी आ रही है, उससे उसका मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, और एक दूसरा स्कूटर आ रहा है, उसका इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, यदि स्कूटर से और मीनार के पाद बिंदु की दूरी यदि 20 मीटर है, कितनी है? 20 मीटर है,
तो इस मीनार के पाद बिंदु से इस गाड़ी की दूरी बताइए। ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या बतानी है, इसमें दूरी बतानी है। मैंने तीसरी कंडीशन आपको बताई थी, क्या बताई थी कि यदि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, और देखो इधर ये चित्र उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे, अलग अलग भी हो सकता है। कैसे, इधर एक तरफ क्या आ रही है, गाड़ी आ रही है या ये जीप आ रही है, उसका कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरी तरफ एक बस आ रही है और कोई साइकिल आ रही है, उसका कितना है, 60 डिग्री है। यदि ये वाली दूरी अगर 20 मीटर है तो ये वाली दूरी पूरी दूरी है जो बतानी है आपको। देखो पहले अपन ये क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 60 आए और 30 आए, तो ये 60 जो है उसका अनुपात कितना है, 1 अनुपात। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना अनुपात है, 2 अनुपात है। उस पूरी का अपने आप कितना हो गया, 3 अनुपात हो गया। तो 1 अनुपात कितना है, 20 है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 40। उसको 2 से गुणा करना। देखो अनुपात जिनके समझ में नहीं आ रहा ना, वो ये मान के चलो कि यहाँ पे जो लिखा है उसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा उसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना। आई क्या बात समझ में? तो आपको ये दूरी पूछ ले तो क्या करोगे, इसका दुगुना करोगे, 2 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 20 का दुगुना 40 मीटर आ जाएगा। यदि ये पूरी दूरी पूछे जैसे मैंने आपको प्रश्न में बताया, कितनी आ जाएगी, 20 और 40 60 मीटर आ जाएगी। ठीक। अब देखो यदि आपसे ये वाली दूरी पूछे, ये वाली इस कर्ण की दूरी पूछे तो कितना बताओगे, कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। इस बड़े वाले त्रिभुज में चलो आप, और बाकी चीज़ें भूल जाओ, क्या है क्या लेना देना सब कुछ भूल जाओ, इसमें चलो आप। इसमें त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30। ये दूरी पूछे तो क्या है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना, कितना आएगा। अब देखो 30 डिग्री के सामने एक ये भी है, लेकिन ये नहीं, ये तो अलग त्रिभुज की बात है। इस त्रिभुज में, ठीक है, यदि इसका मान पूछ ले तो 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे बनेगा। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना 40 मीटर। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं। ये ना देखो इस त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में ये कोण कितने का है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना। 30 डिग्री के सामने भुजा कितनी है, 20, इसका दुगुना कितना। अब कोई भुजा बची है क्या इसमें, नहीं बची। ऐसा आ जाए तो बताइए। देखो ये कितना अनुपात है, 1 अनुपात। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अनुपात होगा, गलत बात। 2 कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 60 से लेकर 30 के मध्य होता है 2, लेकिन 0 से लेकर और 30 तक कितना हुआ था, 3 अनुपात हुआ था, इसलिए वो मैंने लिखाया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 2 अनुपात, और ये कितना होता है, 1 अनुपात, और पूरा कितना होता है इस 90 डिग्री से 30 वाला, 3 अनुपात होता है। तो ये कितना है, 3 अनुपात है। तो यानी इसका ये कितना है, 3 गुना है। कितना आएगा, 60 मीटर। अब बताओ पूरा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है। और फिर भी आपको लगे कि और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में और ये पूछ सकते हो। ठीक है, और ऊंचाई और दूरी इन 2 वीडियो में अपनी पूरी हो गई है। धन्यवाद।